मध्यकालीन भारत की सामाजिक स्थिति के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेकेंड ईयर में हमारा यह पाठ्यक्रम में यह टॉपिक है, शीर्षक है। आप देखिए, मध्यकालीन समाज जो है उस समय मुग़लों का, कुल मिला के मुग़लों का शासन था। कुछ स्थानों पर राजपूतों का भी था, हिंदू नरेश थे वहाँ पर, लेकिन जो केंद्रीय सत्ता है वो मुग़लों के हाथ में थी। मुग़ल सम्राट यहाँ पर शासन कर रहे थे। समाज में जो है मुस्लिम और हिंदू दोनों ही जातियाँ थी, दोनों का ही सह अस्तित्व था और दोनों ही अपनी अपनी संस्कृति, धर्म, समाज के अनुसार, व्यवसाय के अनुसार कार्य करते थे। तो पहले हमने बात करी कि उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग में बटा हुआ था। पितृसत्तात्मक परिवार होते थे। ये आपके पिछले लेक्चर में ये बात हो चुकी है। इसके आगे जो बात है वो ये है कि स्त्रियों की स्थिति मध्यकालीन समाज में कैसी थी। देखिए, आप स्त्रियों की स्थिति मध्यकालीन समाज में हमें एक पक्ष उसका ठीक भी लगता है और एक पक्ष उसका ठीक नहीं भी लगता, क्योंकि इस समय जो है समाज में कुरीतियाँ बहुत अधिक घर कर गई थी। वो चाहे सामाजिक लेवल पर थी, चाहे धार्मिक लेवल पर थी। तो आप देखिए, उच्च वर्ग में भी स्त्रियों की स्थिति उनकी सत्ता के अनुसार, उनकी शक्ति के अनुसार, उनकी विभिन्न, उनका जो समाज में या परिवार में उनकी जो स्थिति है उसके अनुसार वो एक तरफ ठीक भी होती थी, लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो बहुपत्नी प्रथा उच्च वर्ग में हमें उस समय ये दिखाई देती है। हम राजाओं का इतिहास जानते हैं कि कितने राजाओं ने कितने विवाह किए, उनके हरम में कितनी स्त्रियां होती थीं। पटरानी अलग होती थी, लेकिन जो है बहुत सी स्त्रियां अलग भी होती थी। किसी भी युद्ध में उनकी जीत हुई और जो जिस राजा पे उन्होंने विजय प्राप्त की, जिस स्टेट पे उन्होंने विजय प्राप्त की, उन्होंने उनको बहन बेटी जो है उनको उसका विवाह उससे कर दिया। तो इस तरह हरम में या राजाओं के लिए बहुत सी स्त्रियां हो जाती थी। तो उससे जो है उत्तराधिकार संघर्ष और अधिक होता था। उससे स्त्रियों में आपसी वैमनस्य या जो राजकीय जो षड्यंत्र होते थे, क्योंकि बहुत अधिक उत्तराधिकार के लिए दावा करने वाले, यद्यपि उत्तराधिकार ज्येष्ठ पुत्र की बात है कि उत्तराधिकार का जो अधिकार है वो ज्येष्ठ पुत्र को मिलेगा, लेकिन फिर भी उत्तराधिकार संघर्ष होता था, क्योंकि एक रानी के कई पुत्र होते तो कई रानियों के कई पुत्र होते थे। तो उस कारण से भी होता था। तो स्त्रियों की स्थिति आप देखिए, बहुपत्नी प्रथा है, या आगे जो बात है जैसे सती प्रथा थी। हिंदुओं में बहुत अधिक सती प्रथा जो है जो उच्च वर्ग में प्रचलित थी, कई जगह निम्न वर्ग में थी। कुछ यहाँ राजस्थान की जैसे बहुत कुछ जगह हैं जहाँ पर सती प्रथा को महिमा मंडित किया जाता था। उसमें क्या होता था कि जो है पति नहीं है, पति स्वर्गवास हो गया उसका, तो उसकी स्त्री का अब पीछे से कौन, उसका कोई भी गुजारा करने वाला, उसका कोई भी उसका संरक्षक, कोई भी उसका सहारा उसको देने वाला नहीं है। तो ऐसे में स्त्री जो है खुद को बेसहारा महसूस करके या उसके साथ में ज़बरदस्ती की जाती थी, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे समय तक उसका जो देवल देवरा स्थापित हो, उस पर चढ़ावे आते रहे और उस परिवार के वंशानुगत इनकम शुरू हो जाए। तो उसको ज़बरदस्ती भी उसको सती अफीम वगैरह दे के या किसी भी रूप में वो नशे में रख के या किसी भी तरह से उसको इच्छा से, चाहे ज़बरदस्ती, सती प्रथा को पोषित किया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी बुराई थी। वो एक तरह से समाज पर कलंक था कि स्त्री की स्थिति इतनी बेसहारा हो जाती थी कि वह सती होने को मजबूर हो जाती थी। तो इसी प्रकार जौहर प्रथा थी कि कोई भी शत्रु ने किसी एक राजा पर, स्टेट पर आक्रमण किया और वहाँ की समस्त रानियाँ, दासियाँ, हरम की स्त्रियाँ जो है इस मजबूरी को झेलती थी कि हम शत्रु के हाथ में ना पड़ें। हम शत्रु के हाथ में पड़ने से अच्छा है, शत्रु सैनिकों के, शत्रु राजाओं के हाथ में पड़ने से अच्छा है कि हम जो है जौहर कर लें, हम अग्नि में स्वयं को न्योछावर, हम स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दें। तो ऐसा जौहर हुआ, चित्तौड़ में हुआ, जगह जगह हुआ।
तो रणथंभौर, चित्तौड़ यहाँ पर ये स्थिति थी। तो उससे भी आप स्त्रियों की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो है सती प्रथा है, जौहर है, विधवा पुनर्विवाह की कहीं बात ही नहीं है। जो उदाहरण हैं वो बहुत कम मिलते हैं, और विधवा अगर हो गई तो उसका कोई सहारा नहीं है, उसका गुजारा मुश्किल से होगा। वो पूरी ज़िंदगी बहुत ही सादा सरल, बिल्कुल ही संतों जैसा जीवन उससे एक्सपेक्ट किया जाता था। उसकी मानवीय संवेदनाओं को, उसकी इच्छाओं को किसी भी प्रकार का समाज प्रश्रय नहीं देता था। उससे शी इज़ सपोज टू लिव ए वेरी सिंपल एंड वेरी पायस लाइफ। तो ये जो है बात बड़ी ही मतलब यूँ विचित्र और विडम्बना है कि जहाँ पर जो है 50% जनसंख्या इस तरह से थी, अभी भी है ही लगभग, उसके साथ में, उस तबके के साथ में, उस 50% वर्ग के साथ में इस तरह का बर्ताव या इस तरह की सामाजिक जो है बहुत सारे पाबंदी लगाई हुई थी। तो आप देखिए ये सब चीज़ें थी। वो थी कि स्त्री कुछ बड़े घरों की स्त्रियां या बड़े शासनाधिकारियों की स्त्रियां, राजाओं की स्त्रियां या राजकुमारी पढ़ती भी थी, कहीं ना कहीं कोई कला हुनर भी अपनाती थी, सीखती थी। लेकिन उसके बाद भी जो ज़्यादा तबका है वो कैसा है, ये कह सकते हैं कि शिक्षा उस समय टोटल में ही कम थी। शिक्षा वही थी जो घरों में मिलती थी, शिक्षा वही थी जो सुनार के बेटे को सुनार से मिल गई, उसके पिता से मिल गई, कुम्हार के बेटे को कुम्हार पिता से मिल गई, तो वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी जो है स्त्रियों की स्थिति, अगर पुरुष और स्त्री में तुलना की जाए तो स्त्रियों की स्थिति शिक्षा के में कम ही थी। और दूसरी जो बात है कि बाल विवाह भी हो जाते थे। पर्दा प्रथा अपनी जगह थी, बाल विवाह की भी लोगों की या समाज की या परिवारों की अपनी मजबूरियां थी। बाल विवाह होते थे तो सामाजिक कुरीति थी ये भी। तो इससे स्त्रियों का उस समय का जो है वो, अगर ये जो एक बुरा पक्ष देखें तो हमें एक अजीब सी सिहरन या हमें जो है समाज में इन कुरीतियों में सुधार की महती आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन उसके बाद भी कुल मिला के जो रोज़ का जीवन निर्वाह है, रोज़ का जीवन जीना है, वो सब चलता ही था। स्त्रियां घरों में भी काम करती थी, जो निर्धन वर्ग की स्त्रियां थी या कृषक समुदाय था, खेत में भी काम करती थी। तो वो सब एक बात है, लेकिन जो कुरीतियाँ थी वो भी अपनी जगह हैं। इसके आगे हम और चर्चा करेंगे।